जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आज मैं आप सभी के सामने जो मंत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह मंत्र है लाठी चलाने का मंत्र। अब आप सोच रहे होंगे लाठी चलाने का मंत्र मतलब लाठी के ऊपर मंत्र पढ़ने के बाद लाठी सरकने लगेगी या चलने लगेगी, ऐसा नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा लाठी चलाने का मंत्र या किसी ने लाठी चला दिया है, ये ऐसा भी आपने सुना होगा कई बार। तो लाठी चलाने का क्या अर्थ होता है और लाठी कैसे चलती है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मैं आज आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ यह स्वयं सिद्ध मंत्र है। और जिस तरह आपने इसका मंत्र सुपारी का मंत्र प्रयोग किया वो चलता है, जिस तरह आपने सिलबट्टे का मंत्र प्रयोग किया है वो भी चलता है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध मंत्र है। ठीक उसी तरह ये मंत्र भी स्वयं सिद्ध है, पर बाकी जैसे सुपारी और जो सिलबट्टे वाला प्रयोग है उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन इस मंत्र से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। मतलब आपको इससे हानि भी हो सकती है अगर आप इसे हल्के में लेते हो। तो इसे परीक्षा करने के हिसाब से, इसका अनुभव लेने के हिसाब से आप इस मंत्र को प्रयोग नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मंत्र है। वक्त आने पे आपका सर फूटकर कई लीटर खून आपके शरीर से बह सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। लाठी चलाने का अर्थ ये होता है कि एक लकड़ी लाठी होती है, उस लाठी के ऊपर मंत्र पढ़ा जाता है और उसके बाद में लाठी का जो खेल होता है, जैसे दंगल होता है, कुश्ती होता है, ठीक उस तरह लाठी चलाने की प्रतियोगिता भी होती है। या फिर पुराने टाइम में लाठी से लड़ाई भी होती थी, तो उस समय में इस मंत्र का प्रयोग किया जाता था। अकेला इंसान 15-20 इंसान को भी अकेला इंसान मार सकता है अगर उसके पास यह लाठी चलाने का मंत्र हो। तो 15-20 क्या 50 भी हो तो भी वो लड़ सकता है उनसे। तो इसे परीक्षा के हिसाब से आप प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने यह मंत्र के बारे में बहुत से अनुभव है हमारे पास। एक व्यक्ति ने ऐसे ही इस मंत्र को हल्के में लेके इसका प्रयोग किया था और उसके पास लाठी रोकने का मंत्र नहीं था, केवल चलाने का मंत्र था। यही मंत्र की बात कर रहा हूँ जो मंत्र मैंने आपको दे रहा हूँ मैं आगे। तो उसने लाठी तो चला दिया। जब लाठी चलती है तो जो आगे वाले जो टारगेट जितने लोग हैं जो आपसे युद्ध कर रहे हैं, उनके समाप्त होने के बाद, यानी जब वो घायल होके जब ज़मीन में गिर जाते हैं, उसके बाद आपको लाठी रोकना होता है। उसका एक मंत्र होता है, उस मंत्र को आपको मन ही मन पढ़ना होता है, तो आपकी लाठी चलना रुक जाएगी। अगर आपके पास लाठी रोकने का मंत्र नहीं है या आप भूल गए तो याद रखिए वो लाठी आपके सर को फोड़ देगी। अगर उसे टारगेट नहीं मिला तो लाठी आपके ऊपर ही चलने लगेगी, क्योंकि जब आप लाठी को अभिमंत्रित करके जब आप लाठी चलाना चालू करते हैं, आप देखेंगे एक 15-20 सेकंड के बाद में आपके शरीर में जितनी ताकत है उससे 10 गुना ज़्यादा ताकत से वो लाठी अपने आप मूवमेंट करने लगती है। मतलब सिर्फ एक बार आपने लाठी चलाना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद लाठी अपने आप काम करने लग जाती है। आपका सिर्फ हाथ अपने आप घूमता रहता है, वो लाठी आपके हाथ को अपने आप घुमाते रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रयोग कितना खतरनाक है। अगर आपके पास टारगेट व्यक्ति अगर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप लाठी का रोकने का मंत्र अगर आपके पास नहीं है, अगर आप मंत्र भूल जाते हैं, तो यकीन मानिए आप भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो
इसमें जो है हमने केवल लाठी चलाने का प्रयोग दिया है, क्योंकि इसका जो प्रयोग करेगा उसे हानि होगी और उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा। और क्योंकि ये खतरनाक मंत्र प्रयोग है, अगर इससे इसी तरह अगर हम समाज में देने लग जाए तो ये लाठी चलाने की विद्या सीख कर लोगों को नुकसान पहुंचाना चालू कर देंगे। ये मंत्र ठीक उसी तरह है, एक हथियार की तरह। अगर हथियार अच्छे इंसान के हाथ लगे तो वो रक्षा के काम आती है, सुरक्षा के काम आती है। अगर हथियार गलत इंसान के हाथ लग जाए तो वो आतंक फैलाने के काम आती है। ठीक उसी तरह यह बंगाली मंत्र है, अगर ये सही इंसान के हाथ लगे तो ठीक है, लेकिन अगर गलत इंसान के हाथ लगे तो दहशत फैलाने चालू कर देगा लोगों में। और हम इस बात का बड़ा ध्यान रखते हैं, हम ऐसे ही लोगों को दीक्षा देते हैं कि जो लोगों को आगे नुकसान ना पहुंचाए। हम ये नहीं कहते कि आप सीख के खुद का भला मत करो, हम ये बोलते आप खुद का भी भला करो, दूसरों का भी भला करो, पर किसी को ब्लैकमेल मत करो, किसी को डराओ मत, किसी को धमकाओ मत। तो हम ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही लोगों को सिखाते हैं। उनका नेचर, स्वभाव, हम सारी चीज़ें देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद ही उन्हें खतरनाक विद्याएं देते हैं। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि इसको आप ट्रायल करने के हिसाब से नहीं चलाएंगे, अन्यथा आपको नुकसान होगा और उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होगे। आज ये जो मंत्र हमने दिया है ये केवल आपके जानकारी के लिए दिया है। लाठी रोकने का मंत्र हमारे जो पेड ग्रुप के जो जितने साधक हैं केवल उन्हीं को दिया जाएगा, और वो भी जब हमें लगे कि ये साधक सही है, ये इसका गलत प्रयोग नहीं करेगा, उसे ही सिखाया जाएगा। तो अगर आप चलाते हैं ये मंत्र, परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगे। जो भी आपका नुकसान होगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, आप लोग हमसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और जितने भी हमारे पेड ग्रुप के साधक हैं सबको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। कल और आज में मैंने 100 साधकों का काट किया है। आप सभी का काट होगा बारी बारी से, क्योंकि समय कम गिर जा रहा है पर काट नहीं हो पा रहा है। 465 जो साधक है जो सीख रहे हैं, तो सबका नंबर है आएगा बारी बारी से। रोज़ हम हमारे जो पेड ग्रुप के साधक हैं रोज़ कुछ ना कुछ साधकों का काट कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हफ्ते में 2 दिन, अभी हमने सोचा है कि पहले पेड ग्रुप के जितने हमारे साधक हैं सबका काट कर दिया जाए, ताकि उनकी जो विद्या जो सीख रहे हैं उसमें उन्हें कोई परेशानी ना आए। तो बारी बारी से सबका काट किया जाएगा। सबका में नाम नोट है, जिसका हमारा काट हो गया उस पर टिक मार्क किया जा रहा है। तो आप लोग धैर्य रखें और हिम्मत ना हारें, ज़रूर आप सबका काट होगा। और हमारी जल्दी एक वेबसाइट भी लॉन्च हो रही है, तो उसमें भी जो लोग पेड काट कराना चाहते हैं तो उनके लिए भी उसमें ऑप्शन रहेगा। जो निःशुल्क काट कराना चाहते हैं उसका भी वहाँ से उनको अपॉइंटमेंट लेना होगा, जिससे सबका बराबर फ़ोन लगेगा। ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी और सिस्टमेटिक सबका नंबर आएगा और सबका काट होगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो मंत्र है केवल टेस्ट करने के हिसाब से आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने लाठी रोकने का मंत्र नहीं दिया है, मैंने केवल लाठी चलाने का मंत्र दिया है। और मंत्र बिल्कुल सही और सटीक दिया है, मंत्र के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है हमने। जैसा मंत्र है वैसा ही हमने आपको दिया है। तो सोच समझ के आप लोग प्रयोग करें। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ भी नुकसान होता है, अगर लाठी चलती है तो किसी की जान भी जा सकती है, इससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है, और उसके लिए आप लोग जिम्मेदार रहेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केवल नॉलेज के लिए मैंने ये मंत्र दिया है, केवल नॉलेज के लिए। और लाठी रोकने का मंत्र मैं इसलिए नहीं दे सकता इस तरह सोशल मीडिया पे, क्योंकि इसका
गलत प्रयोग हो सकता है और हम नहीं चाहते कि इसका गलत प्रयोग हो, लोग दहशत में जिए, ऐसा हम नहीं चाहते। और इसीलिए हमने इसका लाठी रोकने का जो मंत्र है वो नहीं दिया है। आशा करता हूँ कि आज का मंत्र आपको, आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, आज का मंत्र भी आपको पसंद आया होगा। मंत्र ये आपके डिस्प्ले पे रहा, देख लीजिए, याद कर लीजिए, जीवन में कभी काम आएगा। पर ये मंत्र तब तक आपके काम का नहीं है जब तक आप लाठी रोकने का मंत्र ना सीख लो, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग इतना मुझसे स्नेह करते हैं। जो साध्वी ऋषिका जी की वीडियो जो आती है उस पर आप सब लोग कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप वीडियो बनाएं। तो देखिए, साध्वी ऋषिका जी को भी आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि वो हमारे चैनल में ही आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी होती है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को देना चाहिए, तो मैं ज़रूर वो जानकारी देता हूँ। और हरदम मैं चैनल पर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काट होता है, पेंडिंग होती है। बहुत से ऐसे जान पहचान वाले होते हैं जिनका काट करना होता है, पूजा होता है, साधना होती है मेरी। पेड ग्रुप के दर्शकों, पेड ग्रुप के जो साधक है उन लोगों को मुझे समय देना होता है। रोज़ का 2 घंटे पेड ग्रुप के साधकों को देना होता है। फिर लाइव काट के दौरान मेरा रोज़ 1 से 2 घंटा जाता है। कॉल अटेंड करने में या कॉल वालों से बात करने में लगभग मेरे 4-5 घंटे चले जाते हैं। तो ऐसे दरमियान में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो कोशिश होती है कि अगर मैं वीडियो ना बना पाऊँ, लेकिन जो मेरा संदेश है वो साध्वी ऋषिका जी के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आगे हमारे चैनल पे और भी कई जो साधक साधिकाएं जो है, साध्वी जी जो लोग हैं, कुछ अघोरी जो मेरे मित्र हैं, वो सब लोग आपको रोज़ कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेदिक टीम है हमारी, रिसर्च करती है, वो लोग भी आप लोगों को आके कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया करेंगे। मतलब हमारी ये कोशिश है कि आने वाले कुछ दिन के बाद हमारे चैनल पर हर आधे घंटे या 1 घंटे में आपको कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता रहेगा। जब भी आपके पास कभी खाली समय होगा तो आप बोलोगे अरे नहीं, चलो अघोर मार्ग चैनल खोलते, कुछ ना कुछ देखते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ नई जानकारी आई होगी। तो आपके जीवन का बहुत सारा समय हम आपसे लेने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और आज मेरा लाइव आने का समय 6 बजे है, लेकिन 1-1.5 घंटा में लेट भी हो सकता हूँ। और जो लोग कॉल करने वाले हैं लाइव काट के लिए, वो सब लोग साथ में सामग्री रखें, उसके बाद ही मुझे फ़ोन करें, ठीक है।